भारत ने आज रेड लाइन क्रॉस की, उसने चिनाब का पानी रोका और उसके बाद झेलम के ऊपर और झेलम की एक ट्रिब्यूटरी नीलम रिवर के ऊपर भी यही कार्रवाई करने वाला है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल तक ये बात पहुंच चुकी है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला रहा है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने जो बात की बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि खित्ते में इंतहाई कशीदगी है। उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम के वाक़े की वो मजम्मत करते हैं, लेकिन दोनों ममालिक को जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, सूरत हाल ख़राब हो सकती है। मोबिलाइजेशन अपनी जगह पर जारी है। पाकिस्तान की तरफ से मीडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ले जाया गया, उन जगहों पर भी ले जाया गया जहाँ पर भारत के मीडिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि दहशतगर्दों के कैंप्स हैं। अगर आप तमाम जावियों से देखें तो दोनों ममालिक के अंदर पॉलिसी साजी के लेवल के ऊपर जंग की तैयारियां अमूमन आपको मुकम्मल नज़र आती हैं, लेकिन सियासी बहस दोनों ममालिक में जारी है कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी बहस चल रही है, पाकिस्तान के अंदर भी बहस चल रही है। तो तमाम सूरत हाल का हम जायज़ा आपके सामने पेश करेंगे। हमारे पास अच्छा पैनल है, तमाम नुक्ता फ़िक्र इसके अंदर मौजूद हैं। हमारे पास सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनका बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान, उनका भी बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहब रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी की तरफ से आपका भी शुक्रिया। और बिलाल अज़हर कियानी साहब वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आपका भी बहुत शुक्रिया। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनको सुन लेते हैं। वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे थी, तो उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर वो किस जगह पर थी और क्या मकसद था इस ट्रिप को करवाने का और उनकी असेसमेंट क्या है। सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया तले साहब। ये बताइएगा कि मीडिया को इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल या उन जगहों पर ले जाने का मकसद क्या था जहां पर हिंदुस्तान की तरफ से मैं पिछले 26 घंटे में दावे सुन रहा था कि दहशतगर्दों के कैंप्स हैं। ये ट्रिप ये वाजे करने के लिए था कि ऐसी कोई बात नहीं है, या इसके अलावा भी ब्रीफिंग में आपको कुछ बताया गया? जी बिल्कुल, इसका एक प्राइमरी जो मकसद, इसको हम कह सकते हैं बुनियादी मकसद ये था कि मीडिया को, न सिर्फ मुल्की मीडिया बल्कि गैर मुल्की मीडिया को इंडिपेंडेंटली लेकर जाया जाए वहाँ पर और दिखाई जाए वो तमाम तर जगहें जिनको हिंदुस्तान की जानिब से गूगल मैप पर मार्क करके बताया जा रहा है। मीडिया के साथ शेयर की गई थी 2 लोकेशंस, जिसमें से एक बेला नूर शाह की लोकेशन थी और दूसरी पीर चनासी की थी। अब ये बेला नूर शाह जो है वो एग्जैक्टली मुजफ्फराबाद सिटी से 26 किलोमीटर के फासले पर है, लैंड रूट की अगर बात करें। और एयर रूट की बात करें तो किसी भी इसके हेलीकॉप्टर के लिए या जेट फाइटर के लिए तो खैर उसका डिस्टेंस बहुत कम है लाइन ऑफ कंट्रोल से या पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से। तो ये एग्जैक्टली सेंट्रली लोकेट करता है खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का एक सेंट्रल पॉइंट है। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आज जो मैं गई हूँ वहाँ पर, और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ जो थे वो हमरा थे तमाम तर सहाफ़ियों के। उन्होंने रास्ते में भी कहीं बहुत सारे सहाफ़ियों से बातचीत की है, हेलीकॉप्टर में भी, और वहाँ उतर कर भी उन्होंने फिर एक ब्रीफिंग दी कि क्योंकि भारत के ये तमाम तर दावे थे और वो गुमराह कुन दावे थे, इसलिए हम सबको खुद लेकर आए हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कंपल्शन या विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ गाइडलाइन। अच्छा सुमेरा, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, आई अंडरस्टैंड कि जब ऐसे ट्रिप्स पर आप जाते हैं तो जाहिर है जिन हेलीकॉप्टरों पर आप जाते हैं, जिन लोगों के साथ जाते हैं, वो इन अ वे एक डायरेक्शन ही होती है, लेकिन इंडिपेंडेंट सहाफ़ी का काम है मौके से फ़ायदा उठाना और ये जांचना और भांपना कि सूरत हाल क्या है। तो मैं अगर आपसे क्विकली, क्योंकि पहला बार इंतजार कर रहा है, आपसे मैं बाद में भी बात करूंगा, आप मुझे बताएं कि आपकी असेसमेंट क्या है। क्या आपको इर्द गिर्द पैनिक नज़र आती है? आपको मोबिलाइजेशन के साइंस नज़र आते हैं? आपको लगता है कि फ़िज़ा के अंदर जंग की आमद है? व्हाट्स योर ओवरऑल असेसमेंट? तले साहब, फ्रैंकली मैं आपको अगर बताऊं तो मिलिट्री माइट की मोबिलाइजेशन जो है वो तो है, उसमें तो कोई शक नहीं है। तमाम दोनों अतराफ पर फौजें, चाहे वो एयरफोर्स हो, उनकी लैंड फोर्सेस हों, तो काइनेटिक मेजर्स के लिए तैयारी नज़र आती है। और उसके लिए पंजाब में और ख़ास तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में, इवन खैबर पख्तूनख्वा में भी, वेस्टर्न बॉर्डर पर भी आपकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, हार्डवेयर है, वो पहुँचाया जा रहा है, वो तो है। मगर ये वहाँ पर कश्मीरी अवाम का मैं आपको एक बता दूँ, आज मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई वहाँ पर बेला नूर शाह में भी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ पर भी और नीचे शहर में भी, तो वहाँ पर कुछ और ही मंजर है। वो हमसे पूछ रहे थे कि आखिर भारत ने जंग कब शुरू करनी है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कोई इनिशिएट करें और फिर उसका हम मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि लोगों को जंग और जंग की इम्प्लीकेशंस का इतना आइडिया नहीं है, स्पेसिफिकली व्हेन इट हैपेंस बिटवीन 2 जाइगेंटिक न्यूक्लियर पावर्स। तो आई थिंक एक जंग का इंतज़ार वहाँ के शहरी कर रहे हैं। और बीच में अब चनाब के पानी का भी जिक्र आया कि आज चनाब का पानी भी रोका गया, तो ये खबरें भी वहाँ
लम्हा ब लम्हा, जिनके पास रेडियो सेट्स हैं, जिनके पास टीवी है, जिनके पास इंटरनेट की रसाई है। मगर वहाँ कश्मीर में मैंने ये माहौल देखा, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, कि लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि भारत कब कोई कदम उठाता है आबी जारहियत के बाद कोई काइनेटिक डोमेन में, ताकि हम देखें कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान का क्या जवाब देती हैं। एक डिफरेंट एलिमेंट। जरा हम पैनल के पास आते हैं बिलाल साहब। तो ये डिजिटल एज की कहानी है, ये जंग जो है अब ग्रास रूट तक चली गई है, ये खो खो के अंदर डिस्कस हो रही है, ये घरों के अंदर डिस्कस हो रही है, तो ऐसा नहीं है किसी दूर महाज पर हो रही। आपकी हुकूमत की असेसमेंट क्या है? क्या हम जंग के बिल्कुल करीब खड़े हैं, दहाने पर खड़े हैं, या आपको लगता है कि आपकी डिप्लोमेसी की वजह से और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इन्वॉल्वमेंट, मुमकिन इन्वॉल्वमेंट की वजह से मामला थमता हुआ नजर आता है? व्हाट्स योर असेसमेंट? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए तलत साहब, आई थिंक सबसे पहले वेरी क्विकली, आई थिंक जब से ये मामला इंडिया ने उठाया है या ख़राब किया है पाकिस्तान को बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा कर, इसमें घसीट कर, आई थिंक उसके बाद से हमारी रियासत का, हमारी हुकूमत का द वे वी डेल्ट विद इट, आई थिंक इवन द वे आवर मीडिया हैज़ डेल्ट विद इट हैज़ बीन, आई थिंक स्पॉट ऑन। लेकिन हम जंग के करीब हैं, दूर हैं, देखिए कहां पर हैं? मैं जरा सिचुएशन मैप करना चाहता हूं। देखिए मेरे ख्याल से जी यकीनन आई थिंक द वे वी रिस्पॉन्डेड डिप्लोमेटिकली, मीडिया पे भी, हुकूमत पे भी, that may have potentially made it harder for India to have done what they've been wanting to do. आई थिंक अभी तो हम हरगिज़ भी कोई इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं कर सकते या कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर आई थिंक हमारा जो एक स्टांस है फैक्चुअली कि हाउ हम बिल्कुल वी आर रेडी कि अगर आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम इसमें मुलवस भी नहीं है। नंबर 2, अगर कोई किसी किस्म की जारियत या एडवेंचरिज्म करता है, दैट वी स्टैंड रेडी। आई थिंक दैट मैसेज हैज़ बीन सेंड लाउड एंड क्लियर, एंड आई थिंक इंडिया को भी इस बात की समझ है, एंड आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी बात रजिस्टर हो गई है कि ये मीनिंगफुल बात है, ये खोखली बात नहीं है। तो आई थिंक दैट डेफिनेटली हैज़ प्लेड अ रोल। हमारा स्टांस यही है जी, देखिए हमारा स्टांस यही है कि देखिए, स्टांस पे आता हूँ अकदा कलामी। तो आपका मानना ये है कि आपकी डिप्लोमेसी और मैनूवर की वजह से एक बंदा है, आई थिंक की वजह से, आई लाइक टू थिंक दैट हैज प्लेड अ रोल, एंड आई थिंक हमारी जो एक रेडीनेस थी ओवरऑल, एक जो रिस्पॉन्स रहा है एज अ स्टेट एंड एज अ पीपल, आई थिंक दैट हैज़ प्लेड अ रोल, और जो रेडीनेस हमने दिखाई, आई थिंक ये काबिल दीद है जी। अच्छा खोखर साहब, मोहम्मद साहब, आप दोनों कल की ब्रीफिंग में नहीं थे, आपकी पार्टी बाय चॉइस, खोखर साहब आपको दावत नहीं दी गई, विच इज़ अनदर वेरी स्ट्रेंज थिंग, बट वी कैन डिस्कस दैट। आप वहाँ पर मौजूद थी शर्मिला साहब, आपकी सेंस क्या है? ब्रीफिंग के अंदर से भी तो सेंस होती है ना, आज तो मैं प्रोग्राम के अंदर से सेंस लेना चाह रहा हूँ कि आपकी सेंस क्या है, हम कहाँ पे खड़े हैं। तैयार हैं वो ठीक है, लेकिन कोई बीच में 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, या आपको लगता है कि रियली यू कांट से? शुक्रिया तलत साहब। देखें, आई कांट पिन पॉइंट कि जी 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, आज रात, कल रात, यू डोंट नो, बट आई थिंक हमारी अफवाज बिल्कुल तैयार है और ये एक्सपेक्ट भी कर रही है कि कहीं ना कहीं कोई स्ट्राइक होगी, बिकॉज आई थिंक इंडिया ने इतना हाइप बना दिया है, you know, they've gone to such an extent कि within minutes, you know, FIR lodge हो गई, Pakistan was made the scapegoat, and the Indian media went on and overall, और उसके बाद again elections होने वाले हैं end of this year, so अब इतनी हाइप के बाद कुछ तो करना पड़ेगा ना, मतलब लोग पूछेंगे। अच्छा, इंडिया के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये आज बात उठाई कि जनाब आपके अपने सिक्योरिटी लैप्सेस थे, सो उन सबको कवर अप करने के लिए इंडिया विल हैव टू डू समथिंग। आई मीन दिस इज व्हाट आई ये जो लॉजिक है उनके रिस्पांस की, उसका बहाव ऐसा है, लेकिन आई थिंक एवरीबडी, आपकी इन्होंने बिल्कुल सही बात की नुमाइंदे ने कि आई थिंक पीपल डोंट रियलाइज के जंग के रेपरकशंस क्या होते हैं, उसके फॉल आउट क्या होते हैं। इस वक्त ये हो रहा है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ने ये कहा है तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, देना चाहिए लेकिन रिस्ट्रेंट के साथ। देखिए पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, जो कि अच्छी बात है। एक नॉर्मल रिस्ट्रेंट नेशन यही काम करता है ना, न्यूक्लियर स्टेट, लेकिन उसके साथ साथ इट्स नॉट बी टेकन एज अ वीकनेस।